गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। हमने पीछे के 5 जो वीडियो बनाए हैं अपने, उसमें क्या है कि अपने 1.2 तक वैदिक गणित कंप्लीट होगी। बात करते हैं 1.3 की, तो उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो जैसे पहले हम बात कर चुके हैं कि वर्गमूल और घनमूल पढ़ेंगे। तो वर्गमूल पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए वर्गमूल किसी संख्या का क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं ना। सबसे पहली बात, वर्गमूल भी एक संक्रिया होती है और वर्गमूल संक्रिया वर्ग संक्रिया की क्या होती है, बिल्कुल विलोम। वर्ग ज्ञात किया था ना, उसका बिल्कुल हम क्या करेंगे, विलोम करेंगे, उल्टा। तो वर्गमूल संक्रिया वर्ग संक्रिया की विलोम संक्रिया, ठीक है। अब विलोम है तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसको स्वयं से 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक संख्या 4 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो परिभाषा के अनुसार वह संख्या ज्ञात करनी है जिसको खुद से 2 बार गुणा करने पर 4 आ जाए। तो बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जिसको खुद से गुणा करने पर 4 आ जाए? बिल्कुल क्या है, 2 है ना। एक संख्या और लिए मैंने 9 ले लिया, 9 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल का मतलब यही होता है कि वह संख्या ज्ञात करनी है जिसको खुद से गुणा करने पर 9 आ जाए, ये इसकी परिभाषा के अनुसार। तो हम जानते हैं कि वो संख्या कौन सी होती है, 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आते हैं। अब दूसरी बात कि वर्गमूल को गणित में किस चिन्ह द्वारा लिखते हैं, तो ये होता है रूट, इसे बोलते हैं रूट का निशान, ठीक है। तो रूट 4 का मतलब भी 4 का वर्गमूल, और चाहे शब्दों में लिखो या गणितीय भाषा में लिखो, तो रूट का मतलब होता है वर्गमूल। आगे नोट लगा के पहला पॉइंट लिखा है मैंने कि वर्गमूल को गणित में किसके द्वारा, रूट के द्वारा लिखा जाता है, जिसे कर्णी चिन्ह भी कहते हैं। इस रूट को और क्या कहते हैं, कर्णी चिन्ह भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, रूट x यानी x का वर्गमूल बराबर होता है x की घात 1/2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ भी हमें रूट लिखा हुआ मिलता है तो रूट का मतलब हो गया कि जो यहाँ पर जो संख्या होती है, जैसे मैंने x माना है तो x की पावर 1/2, रूट का मतलब होता है उस संख्या की घात है 1/2। दूसरी बात, किसी संख्या का वर्गमूल धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होता है। अब ये कैसे होता है, परिभाषा के अनुसार यदि हम देखें तो जैसे मेरे को 4 का वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी वह संख्या ज्ञात करनी है जिसको खुद से गुणा करने पर 4 आ जाए। तो 2 को 2 से गुणा करने पर कितना आता है, 4। परिभाषा के अनुसार 2 क्या होगा, इसका वर्गमूल। और यदि मैं -2 को -2 से गुणा करूं तो कितना आएगा, तो भी माइनस का माइनस से गुणा प्लस, और 2 का 2 से गुणा 4, ये भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब वर्गमूल क्या हो गया, -2 और +2 दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसलिए हम इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस है दोनों में आता है। ये महत्वपूर्ण बात है, और क्यों आता है इसका कारण भी हमने देख लिया। आगे हम बात करते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधियों के बारे में। तो वर्गमूल ज्ञात करने की मुख्य 3 विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि और द्वंद्व योग विधि। 1 नंबर विधि से हम कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, एक तो ये वो विधि है जो हम पीछे की सभी कक्षाओं में इस विधि द्वारा ही वर्गमूल ज्ञात करते हैं ना। कैसे ज्ञात करते हैं कि दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणा के रूप में लिखते हैं, उसके बाद दो के जोड़े बना के, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक यहाँ पे संख्या लिखता हूँ 64, और 64 का मेरे को क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। इसका मतलब क्या हो गया, 64 का वर्गमूल मेरे को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 64 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 64 लिखा, एक ऊर्ध्वाधर लाइन और एक क्षैतिज लाइन खींचते हैं। सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, जा रहा है क्या 2 का भाग, बिल्कुल सम संख्या इसलिए 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। फिर से 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 32 में 2 का भाग गया 16 बार, फिर 2 का भाग 8 बार, फिर 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का भाग 2 बार, फिर 2 का भाग है 1 बार जा रहा है। इसका मतलब मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये देखो 6
6 बार लिख दिया 2 को, है ना। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से लिखते हैं गणित में 64 का रूट यानी 64 का वर्गमूल। 2 2 के जोड़े बनाओ, एक जोड़े का एक अंक, फिर एक जोड़े का एक और अंक, फिर तीसरे जोड़े का एक और अंक, इनका गुणा करो 4 4 2 8। तो ये 64 का क्या आ गया, वर्गमूल आ गया। यही बेसिक विधि थी अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने की, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि में यदि दी गई संख्या छोटी है तब तो हम अभाज्य गुणनखंड आसान तरीके से एकदम सरलता से निकाल सकते हैं। यदि आपको बहुत बड़ी संख्या दे दी जाए तब हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यदि हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करने में काफ़ी समस्याएं आती है। इसलिए जब बड़ी संख्या है तो अभाज्य गुणनखंड विधि न लगा करके भाग विधि या द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 2 नंबर विधि अपनी भाग विधि। जब दी गई संख्याएं बड़ी हो तो उनका गुणनखंड हम आसानी से नहीं कर सकते, गलतियां होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए दूसरी विधि काम में लेते हैं हम भाग विधि। भाग विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब ये विधि कैसे अप्लाई होती है, किस प्रकार से काम करती है वो समझ लेते हैं पहले, है ना। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर 2116 का वर्गमूल ज्ञात करना है मेरे को इस प्रकार से, है ना। तो सबसे पहला काम मेरा है कि जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है वो संख्या लिखेंगे। लिख लिया, इसके पास में एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे और इस संख्या के ऊपर एक 36 लाइन खींचेंगे, खींच दी। अब दाईं ओर से 2 2 अंक के समूह बनाएंगे, बना लिए, 2 समूह बने हैं। अब बाईं ओर का पहला समूह कितना है, 21। तो आप ये बताइए कि किस संख्या का वर्ग 21 या 21 से छोटा होता है। तो देखो 4 का वर्ग, वर्ग यानी 2 बार गुणा करवाने पर 16, 5 का वर्ग है यानी 25, 5 का वर्ग बड़ा हो जाता है यानी किसका वर्ग, 4 का वर्ग 21 से छोटा होता है। तो यहाँ पर भी मैं 4 लिखूंगा, यहाँ पर भी 4 और एक लाइन खींच दूंगा, ऊपर भी कितना लिखूंगा 4। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के तो लिखना है, यहाँ पे 4 और 4 है 8, और इन दोनों का गुणा लिखेंगे यहाँ पे, कितना हो गया 4 चौक 16। अब 21 में से 16 घटाओ, कितने बचे 5। अब क्या करना है, अब आगे वाला एक जोड़ा उतारना है, यानी 2 अंक एक साथ आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अंक उतार दिया, आ गया। अब यहाँ पर और यहाँ पर एक जैसी संख्या आएगी बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखें, देखो जैसे 1 रखूंगा मैं तो ये 1 और यहाँ पर भी 1, इसको गुणा करूंगा तो 81 आएंगे, है ना। ऐसे ही यहाँ पे 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ 2, तो नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा, इनका गुणा करेंगे तो 164 आएंगे, है ना। इस प्रकार से इनको गुणा करके देखना है। यहाँ पे संख्या लास्ट में 516 से क्या है, ज़्यादा नहीं जानी चाहिए और 516 के बराबर आ सकती है ना। 516 या 516 के बराबर आए तब तक इस प्रकार से गुणा करना है, देखना है आपको। अब इसमें आ रहा है 6, है ना। तो थोड़ा यहाँ पर हम दिमाग लगा सकते हैं कि गुणा करने पर इकाई का अंक 6, 4 को 4 से गुणा करते हैं तब आता है इकाई का अंक 6, या 6 को 6 से गुणा करते हैं तब आता है ना। तो मैं सीधे के या 4 रख के देखूंगा या 6 रख के देखूंगा। तो सबसे पहले 4 रख के देखते हैं, यहाँ पर 4 रखा तो 4 चौक 16, 80 1, 8 चौक 32 और 1 33, ये तो 336, 516 से काफ़ी छोटे रहते हैं। तो अब क्या रख के देखेंगे, अब रखेंगे यहाँ पर 6 रख के देखते हैं। तो 8 के पास में यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, गुणा करवाओ 36 हासिल 3, 48 और 3 51, 516 आ रहे हैं ना। तो यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 6, और इसके नीचे भी कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब इनको जोड़कर तो लिखेंगे नीचे 6 और 6 12 हासिल 1, 8 और 1 9, और इनका गुणा कितना आ रहा है 516। 516 में से 516 घटाओ 0, 0 आ जाता है ना, इसका मतलब अपना वर्गमूल आ गया। ये ऊपर वाली जो संख्या होगी वो अपना क्या होना है, वर्गमूल होना है। तो ये आ गया 2116 का वर्गमूल। रूट को क्या पढ़ते हैं, वर्गमूल पढ़ते हैं। बराबर में कितना आ गया 46, इस प्रकार से।
तो आप विधि समझिए कि मैंने किस प्रकार से संख्या लिख के इसका वर्गमूल ज्ञात किया, ठीक है। इस प्रकार से आप कितनी भी किसी भी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या हो ना, उसका भी वर्गमूल बड़ी आसानी से इसी तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर, इन सब का आप इस विधि द्वारा इसी प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करके देखें। तीसरी विधि है अपने द्वंद्व योग विधि, और द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं ना। जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, इसमें 4225 का वर्गमूल ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा? द्वंद्व योग विधि द्वारा। तो सबसे पहला काम आपको अंकों का द्वंद्व ज्ञात करना आना चाहिए। सबसे पहली बात, वर्ग में जो द्वंद्व ज्ञात किए थे अंकों के, वही है, मैंने यहाँ पर भी लिख दिए, ठीक है। अब वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम इस संख्या को लिखेंगे कैसे? सबसे पहले दो क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे, ठीक है। फिर इस प्रकार से एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे, खींच ली। यहां पर मैं नाम लिखूंगा भाजक, जिसका भाग लगाएंगे। अब क्या करते हैं कि जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है वही काम है, दाईं ओर से दो दो के जोड़े बनाएंगे। कितने जोड़े बने? 2 जोड़े। अब बाईं ओर का जो एक जोड़ा है वो केवल एक जोड़ा तो रखेंगे हम बीच वाले भाग में, और बाकी बचे हुए जोड़े हैं वो लिखेंगे तीसरे भाग में। लिख दिया। अब इसमें भी जैसे हमने ध्वजांक विधि में क्या किया था, नया भाज्य बना था। नया भाज्य आते ही हम क्या ज्ञात करते हैं? संशोधित भाज्य ज्ञात करते हैं। तो इसमें भी वही काम करना पड़ेगा। तो ये सूत्र आप सबसे पहले लिख लीजिए कि संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस, उसमें तो अलग करते हैं, इसमें केवल नए भाज्य में से क्या घटाएंगे? द्वंद्व। अब बात करते हैं कि द्वंद्व सर किन का द्वंद्व घटाएंगे। यहाँ पर जो अंक आने हैं ना, यहाँ पर जितने भी अंक होंगे प्रत्येक बार उनका द्वंद्व घटाएंगे, ठीक है। अब काम शुरू करते हैं कि बाईं ओर से पहला, ये बीच वाले भाग में कौन सा समूह है? 42 है ना। तो किस संख्या का वर्ग 42 के बराबर या 42 से छोटा होता है? तो स्पष्ट है आपको वर्ग 6 का 6 से गुणा करूंगा तो आते हैं 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का स्क्वायर 49, वो ज़्यादा चला जाता है, तो 6 का वर्ग है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले 6 का वर्ग 42 से छोटा होता है, तो मैं लिखूंगा 6 गुणा 2 बराबर है 12। तो भाजक क्या बनेगा मेरा? सबसे पहला काम भाजक बनाना है। भाजक आ गया 12। अब वही बात है, मैंने क्या किया यहाँ पर 42 में भाग लगाया किसका? 6 का, और कितनी बार लगाया है? 6 बार, तो 36। तो पीछे कितने बच गए? शेष फल कितना बचा अपना? 36, और 4 और 2 6, 42। शेष फल भी बच गया 6। तो भाग लगाया 6 का, तो ये भाग और जो शेष फल बचता है वो आगे वाले अंक के पहले लिखते हैं ना। तो ये क्या बन गया? अपना नया भाज्य बन गया। और नया भाज्य बनते क्या ज्ञात करते हैं? संशोधित भाज्य। और संशोधित भाज्य कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। चलो ज्ञात करते हैं संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य। नया भाज्य कितना है? 62 माइनस द्वंद्व है। सर तीसरे भाग में तो यहाँ पर कोई जीरो है ही नहीं, तो द्वंद्व की जगह क्या आएगा? अंक ही नहीं है तो द्वंद्व आएगा 0, यानी संशोधित भाज्य कितना आया? 62 आ गया। अब 62 में भाग लगाएंगे किसका? भाजक अपना है उसका। 62 में भाग लगाना है, भाजक कितना है? 12 का, और 12 का भाग कितनी बार जाएगा? 12 पंजे 60। शेषफल कितना बच गया? 2 बच गया। तो भाग गया 5 बार, शेषफल बच गया 2। फिर से क्या आ गया? नया भाज्य आ गया, और नया भाज्य आते ही क्या ज्ञात करेंगे? संशोधित भाज्य। यही प्रक्रिया बार बार दोहरानी है, एक जैसा ही काम करना है। तो संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य कितना है? 25 माइनस द्वंद्व है। अब यहाँ पर एक अंक आ गया ना 5, तो अब इसमें से घटाएंगे क्या? 5 का द्वंद्व है, और एक अंक का द्वंद्व क्या होता है? एक अंक का द्वंद्व उसका स्क्वायर। तो 25 माइनस 5 का स्क्वायर, 25 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25, बराबर आ गया 0। संशोधित भाज्य कितना आ गया? 0। आगे अपने पास अंक है ही नहीं, तो ये यहाँ पर है 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, शुरुआत में ये दो दो के जोड़े कितने बने हैं?
दो जोड़े बने हैं, इसका मतलब वर्गमूल में कितने अंक होने हैं? 2 अंक होने हैं। तो सीधा वर्गमूल लिखते हैं, अतः रूट 4225 यानी 4225 का वर्गमूल, दो के दो जोड़े बने हैं ना, तो 2 अंक आएंगे, इधर से 2 अंक ले लो, 1 और 1 2 अंक, ये 2 अंक आपका क्या बनेगा? वर्गमूल बनेगा। बाकी बचे हुए अंक है वो छोड़ दीजिए। तो ये आ गया 4225 का वर्गमूल। अब ये एक विधि महत्वपूर्ण विधि है, इस कारण भी है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का सवाल है, वो इस विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करवा रखा है, 2-3 बार आया हुआ है ना। तो ये महत्वपूर्ण विधि है। इस प्रकार से इस विधि द्वारा आप ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनका आप क्या ज्ञात करोगे? वर्गमूल ज्ञात करोगे। ठीक है, भाग विधि से भी ज्ञात करने हैं और द्वंद्व योग विधि द्वारा भी ये जो 8 एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, इनका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। और फिर यदि आपके फिर भी क्या आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं।